सोयाबीन के जीवाणु जनित रोग। विभिन्न रोग सोयाबीन की फसल के स्वास्थ्य और विकास को प्रभावित करते हैं, जैसे जीवाणु जनित धब्बे और जीवाणु जनित फुंसी। जीवाणु जनित रोगों की वजह से उपज में संक्रमण की गंभीरता अनुसार 4% से 40% नुकसान हो सकता है। ये दोनों रोग एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन सही बचाव करने के लिए इन्हें सही तरीके से पहचानना जरूरी है। अधिकतर सोयाबीन के खेत में जीवाणु जनित धब्बे पाए जाते हैं, लेकिन पौधों को शुरुआती चरणों में संक्रमित करने की वजह से ये आमतौर पर उपज को प्रभावित नहीं करता है। जीवाणु जनित धब्बों में बीज पर उठे या धसे हुए घाव दिखाई देते हैं, जो मुरझाए हुए दिखाई देते हैं और उनका रंग फीका पड़ जाता है। छोटे पारदर्शी पानी जैसे पीले और हल्के भूरे धब्बे पत्तियों पर दिखने लगते हैं। तरुण पत्तियां ज्यादा संक्रमित होती हैं और उनका विकास रुक जाता है। पत्तियां हरिमाहीन होकर नष्ट हो जाती हैं। छोटे घाव मिलकर बड़े नियमित रूप के घाव बनाते हैं और पत्तियों के कुछ हिस्से मर जाते हैं। निचली पत्तियां जल्द ही गिर भी सकती हैं। तने और डंठल पर बड़े काले घाव विकसित हो जाते हैं। जीवाणु जनित फुंसी रोग में पत्तियों के ऊपरी या निचले हिस्सों पर या दोनों हिस्सों पर छोटे हल्के हरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, जिनके मध्य हिस्से उठे हुए रहते हैं। बाद में धब्बे के बीच एक छोटा उठा हुआ हल्के रंग की फुंसी दिखाई देती है। गंभीर संक्रमण की वजह से पत्ते गिर जाते हैं और छोटे लाल भूरे रंग के उठे हुए धब्बे बीजकोश पर विकसित हो जाते हैं। जीवाणु जनित धब्बा रोग के बीजाणु बीज, फसल अवशेष, खरपतवार और गेहूं की जड़ों में जिंदा रहते हैं। गर्म और गीले मौसम में बीजाणु विकसित होते हैं और बारिश के मौसम में तेजी से फैलते हैं। जीवाणु जनित रोगों के प्रभावशाली प्रबंधन के लिए सामान्य विधियों को अपनाइए, जैसे गर्मी में गहरी जुताई, प्रतिरोधी किस्मों का चयन और स्वास्थ्य बीज का प्रयोग। संक्रमित फसल अवशेष को नष्ट कीजिए और कटाई के बाद खेत में साफ जुताई द्वारा फसल अवशेष को पूरी तरह से ढकिए। रासायनिक नियंत्रण के लिए 10 किलोग्राम बीजों को 2.5 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन से उपचारित कीजिए। 2.5 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एवं 30 ग्राम कॉपर ऑक्सी क्लोराइड फफूंदनाशी 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। तो किसान भाइयों, रोगों को पहचानिए और तुरंत बचाव के लिए विधियों को अपनाइए। यदि आपने इस तकनीक का इस्तेमाल किया है और इसे फायदेमंद पाया है, तो इस वीडियो को अपने साथी किसानों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि इस वीडियो ने आपकी मदद कैसे की और आगे आप अन्य किन विषयों पर जानकारी चाहते हैं। इस वीडियो के खत्म होने से पहले अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।